हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। It is a very sad day for the Republic of India that today openly anti-constitutional bill like the Waqf Amendment Bill has been passed. ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है। एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। जो कांग्रेस कह रही थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात रखी गई है और ये मुस्लिमों के फायदे के लिए। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर, मणिपुर पे भी आज लंबी चौड़ी डिबेट हुई है। सरकार का कहना है कि पहले और देर रात में डिबेट की गई। आप लोग आपने अपनी बात देखो, मणिपुर का है, आपको तो मालूम है, वहाँ तो सैकड़ों लोग मरे, रेप हो गए, घर जले हैं, बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए और कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है, घर नहीं है। अब ऐसे स्थिति में प्राइम मिनिस्टर उनकी व्यवस्था करने के छोड़ के तुम्हारे जमाने में क्या हो गया था, ये आपने ये किया, इतने दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने की। अरे मैं पहले ही उनको बोला, आप ये बोलेंगे कि आपने कितने बार क्या क्या किया, ये पहले ही कहेंगे। हम बोला वही बोले। इसीलिए देखिए, यहाँ तुलना करने का समय नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रश्न है और वो सॉल्यूशन करने में विफल हो गया गवर्नमेंट। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर जाके इसको सुलझाए। It is a very sad day for the Republic of India that today openly anti-constitutional bill like the Waqf Amendment Bill has been passed, which fundamentally erodes the individual freedom to practice religion. That is a constitutional right. This bill destroys that right, and it is a sad day that this unconstitutional bill has been bulldozed in Parliament by the BJP. India cannot run through bulldozing and bulldozers. India can only be run when you take people together, when you build consensus. This kind of bulldozer tactics cannot run India, and it is a sad day that this unconstitutional bill has been passed. देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 दो वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा। इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है।
लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने जमीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% जमीनों को डिजिटाइज कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। सर, क्या विपक्ष इस ऑप्शन पर भी विचार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए? अब अभी तो आगे की क्या रणनीति होगी वो बात